हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स डिफरेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 9 जनवरी ओपन हुआ था, 13 जनवरी कल के दिन आईपीओ क्लोज किया जा रहा है। 16 जनवरी का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 70 टू 74 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज 14 करोड़ का, 18.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 14 जनवरी का, 15 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 16 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 13.7 बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.9 और रिटेल में 33.5% का ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 3.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 के सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, क्यूआईबी सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया गया। डे 1 में कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। बिग एचएनआई लगभग 1.2 टाइम का, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का। और रिटेल में 1.2 टाइम सब्सक्राइबर, 6.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.6 करोड़ का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई और रिटेल में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब है, बाकी क्यूआईबी में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। और स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, 25% का ओनली, 22.4 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 16 लैक्स का। टोटल हुआ 80% सब्सक्रिप्शन, 10 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.3 करोड़ का बीट हुआ, 257 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो 6 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। मतलब कंपनी जैसे एक अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने जा रहा है, ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। रबर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग का, इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन करता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन करती है, जो कि B2B मॉडल पर कंपनी प्राइमरी ऑपरेट हो रहा है। और अभी ऑफ लेट मतलब बाद में जो है B2G सेगमेंट मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट सेगमेंट में भी एंटर किया है। फाइनेंशियल 25 में 62.2 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के फर्स्ट हाफ में 39 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। ये कंपनी की बात करें ना तो यहाँ पे कंपनी जो है ना, ये 2003 के अक्टूबर मंथ में इनकॉर्पोरेशन किया गया था, जो कि 2 कंपनीज को ऐड कर मर्ज करके ये नया कंपनी बनाया गया। 2 कंपनी कौन कौन से थे? विकास रबर इंडस्ट्रीज और इम्पैक्स हाईटेक रबर। इन दोनों के जो दोनों को जोड़ने के बाद जो है, मतलब इसका ओरिजिन जो है जोड़ने के बाद जो है सो डिफरेल टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई गई। बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के द्वारा जो है सो मर्ज किया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो इक्विपमेंट मशीनरीज का परचेज करना चाहता है, सोलर पैनल के परचेज और इंस्टॉलेशन करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में बात करेंगे तो ROE RONW 11.4, ROC 13.3% का, डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम का, PAT और एबिटा मार्जिन 3.8 8.8 टाइम का, और PB 4.2, PE 11.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 100 पोस्ट 73.5% का। मार्केट कैप 52 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना, 24 और से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन में। लेकिन प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है। लेकिन एक टाइनी स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है होने के कारण, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। वही अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है पेंटागन रबर और जीआरपी लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर ले सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करता है। फाइनल डिसीजन स्वॉट एनालिसिस में मालूम चलेगा, जो कि मैं आपको भी बता देता हूँ क्या है। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट होने के कारण प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्नलिंग और मेंटेनेंस और अलाइड टेक सर्विसेज को ऑफर कर रही है। टेक्नोलॉजी और सर्विस फोकस किया जाता है रेल डोमेन पर, जो कि अलाइन है ऑन गोइंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स के साथ।
पोटेंशियल है कंपनी रेवेन्यू को रिकरिंग करने का, मतलब रिपीट करने का, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के साथ, अपग्रेड से अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज इंटीग्रेट करता है क्लाइंट ऑपरेशन के साथ तब। और स्किल है कंपनी का, स्किल्स है स्पेशलाइज्ड रेलवे टेक सॉल्यूशंस में, जिससे एक नीश पोजीशनिंग जो है क्रिएट कर सकता है जेनरिक इंजीनियरिंग फर्म्स के कंपैरिजन में। लेकिन वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है बहुत ही स्मॉल है, छोटा है अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे, जिससे इसका लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए compete करने का जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। और कंपनी जो रेलवे स्पेंड साइकिल्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर हैवी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, जो कि पीरियोडिक और पॉलिसी चेंजेस के द्वारा अफेक्ट कर सकती है। और एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है, जो कि टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, सर्विस डिलीवरी टाइमलाइंस, जिससे रेपुटेशन को और रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर सकता है अगर डिलेज होता है आगे चलकर तो। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड बिलिंग साइकिल्स, जो कि इसके कैश फ्लो को स्ट्रेन कर सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फोकस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिग्नलिंग अपग्रेड्स और स्मार्ट रेल प्रोजेक्ट्स पर, जो कि एक स्टेबल स्टेडी डिमांड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अभी फिलहाल के लिए। और टेक सर्विसेज जैसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड मॉनिटरिंग और सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, जिसमें एक्सपेंशन कर सकती है कंपनी, जिससे वैल्यू और मार्जिन को ऐड कर सकता है। कंपनी जो है रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट फ्लाइट ऑपरेटर्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे रेवेन्यू को जो है डाइवर्सिफाई कर सके ट्रेडिशनल इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावे। और कंपनी जो है पोस्ट आईपीओ विजिबिलिटी और कैपिटल, इससे क्रेडिबिलिटी जो है सो इनहेंस कर सकता है, बड़े ऑर्डर्स को जीत सकती है और हेल्प जितने में हेल्प कर सकता है, और डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स को भी जितने में हेल्प कर सकती है। लेकिन थ्रेट भी है, लार्जर कंपनी से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन एस्टैब्लिश्ड कर रखा है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस चेंजेस बहुत ज्यादा होता है रेल टेंडरिंग, टेक स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी नॉर्म्स में, जिससे एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक या फंडिंग डिले अगर होता है रेलवे कैपिटल बजट्स में, तो प्रोजेक्ट इन्फ्लोज को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा R&D एंड अप स्केलिंग में। और पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, बड़े कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है स्मॉलर लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है, और एजिलिटी तो दे रहा है लेकिन स्केल बहुत लिमिटेड है। और मिड टीयर या फिर स्मॉल कंपनी से कंपेयर करें तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज निश सर्विस सॉल्यूशंस पर compete करती है। सक्सेस हेवली डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन क्वालिटी, टेक रेलिवेंस और टेंडर विंस पर। इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ है ये रेल टेक सर्विसेज प्ले है, जो कि टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन डिमांड पर। अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर टेक्नोलॉजी जो ऑफर कर रहा है फ्यूचर नीड्स को मैच करता है तब। लेकिन कॉम्पिटेटिव और एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा चैलेंजेस है इस कंपनी के लिए। जीएमपी ₹6 का 8.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए गाइस देखिए आईपीओ ठीक ठाक है, फंडामेंटली तो ठीक है, अच्छी आईपीओ है। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर जाएगा, लॉन्ग टर्म विजन से इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ले जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।